नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडिया जीके के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 7, 8 और 9 जनवरी को ग्राम शिव पटवारी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सभी नोट्स और PDF प्रोवाइड करवाई हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दी गई है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कमल और रोटी, चावल और रोटी, गुलाब और रोटी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसका जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है वो कब शुरू हुआ था। तो ये 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 29 मार्च 1857 को। और ये कहाँ से शुरू हुआ था इसका भी आपको पता होना चाहिए, और किसके द्वारा शुरू किया गया था ये भी पता होना चाहिए। तो ये मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर छावनी से। कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर छावनी से। जो मंगल पांडे था वो एक सिपाही था, और ये कब शुरू हुआ? 29 मार्च 1857 को। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो 1857 का संग्राम हुआ इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था जो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। किसका प्रयोग? गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, या श्रीमती कमला गांगुली, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको पता है जो कांग्रेस अधिवेशन का टॉपिक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी 1917 में पूछा है, पहले आपको पता होना चाहिए जो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस अधिवेशन करने वाली पहली महिला थी। मतलब यदि आपसे पूछे तो बताइए कि जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या आंसर आएगा? एनी बेसेंट। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अलावा जो सरोजनी नायडू हैं इन्होंने की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। कब की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। और जो सरोजनी नायडू थी ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी। आपके ऑप्शन है 1925 कानपुर अधिवेशन में, या 1917 कोलकाता अधिवेशन में, या 1929 लाहौर अधिवेशन में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था जो सरोजनी नायडू हैं ये कब बनी थी? 1925 में। कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन था उसमें कौन अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये भी बात आपको याद रखना है। दूसरा देखिए अब 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा है नेक्स्ट 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी आपसे पूछ सकता है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करवाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अब तक के जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उसमें 3 महिलाओं ने कांग्रेस
अधिवेशन की अध्यक्षता की है। दो तो हो गई, एक तो सरोजिनी नायडू, इन्होंने कब की, 1925 में। 1917 में कब किसने की, एनी बेसेंट ने। और तीसरी थी 1933 में, इन्होंने कलकत्ता अध्यक्षता की थी और उनका नाम क्या था, इनका नाम था श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्या थी, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। इन्होंने 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। आपके ऑप्शन है 1927, 1917, 1919 या फिर 1929। तो जो पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1919 में। कब बने थे, 1919 में। और किस अधिवेशन में बने थे, अमृतसर अधिवेशन में। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ, अमृतसर में। और कब हुआ, 1919 में। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि बताइए 1927 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ हुआ। तो जो 1927 का कांग्रेस अधिवेशन है ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, M.A. अंसारी के द्वारा। किसके द्वारा, M.A. अंसारी। ये क्वेश्चन बहुत बार आप पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। 1929 का आपको बताया ही था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और कब की गई थी, 1905 में। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर दिल्ली षड्यंत्र केस में, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या 1857 स्वतंत्रता संग्राम में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि है जो वो वापस कर दी थी। किसके विरोध में किया था ऐसा इन्होंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु लाइव इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था। आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हु लाइव इफ इंडिया डाइज, ये शब्द किसने कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया। आपके ऑप्शन है केवल पहली बैठक में, केवल दूसरी बैठक में, या केवल तीसरी बैठक में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अब तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कब कब हुए हैं, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग लिया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1931 में। और कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है वो किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा जो B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने 3 की 3 जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है उनमें भाग लिया था। और किसका प्रतिनिधित्व किया था, अनुसूचित जाति का। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1936 में, 1937 में, 1938 में, या फिर 1939 में। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। अब ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी, इसमें जो इसका मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है स्वामी सहजानंद, जो इसके मुख्य अध्यक्ष रहे हैं स्वामी सहजानंद, और N.G. रंगा। कौन, N.G. रंगा। इन दोनों के अध्यक्षता में जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, कब हुई, 1936 में। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थे इसके संस्थापक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस ये किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस है ये जो रचना है ये रचना है अरविंद घोष की। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी या दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुए उसके जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, किस अधिवेशन में बने थे? तो जो 1887 का अधिवेशन था जो कहाँ पर हुआ था? मद्रास में, उसकी अध्यक्षता की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ये प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1885 में, कहाँ पर हुआ था? ये बम्बई में। इसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और इसके अलावा 1892 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, इसके बाद 1893 में लाहौर अधिवेशन और इसके बाद 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्षता थी वो भी किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। तो ऐसे 3 अधिवेशन थे, कौन कौन से? 1886, 1893 और 1906, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। आपके ऑप्शन है 11 मार्च 1922 को या 10 मार्च 1922 को या 12 मार्च 1922 को या 13 मार्च 1922 को। तो जो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो कब हुई थी? 11 मार्च 1922 को। कब हुई थी? 11 मार्च 1922 को। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे जो इंडिया जीके के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और यदि आप ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।